Hello everyone. Today I will explain a chapter of English book from class 7. The chapter name is Salim's Song. चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ दिया हुआ है जो बिफोर रीडिंग पढ़ने से पहले हम लोग उसको पहले जान लेते हैं. It is very beautiful story about a young boy Salim who works at his father's shop. एक बहुत ही सुंदर और शानदार कहानी है एक जवान लड़के के बारे में जिसका नाम है सलीम और वो अपने पापा के दुकान में काम करते थे. एंड डिज़र्व्स टू बी अ गुड कुक व्हेन ही ग्रोज अप. और वो सोचा करता था जब वो बड़े हो जाएंगे, उसका इच्छा था जब वो बड़े हो जाएंगे वो एक अच्छा बावर्ची बने, एक अच्छा कुक बने. He himself was unaware about the talent. वो अपना खूबिया के बारे में उसे पता नहीं था, अनजान था अपने खूबिया के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में. That he had until he met तानसेन. जब तक वो तानसेन से नहीं मिला उसका खूबिया के बारे में वो पूरी तरह से अनजान था. Let's know. चलो जानते हैं. What happens? क्या घटी थी? When he met him. जब वो तानसेन से मिला क्या हुआ था एक्चुअली उस समय. चलो हम लोग इस कहानी में जानते हैं. दैट मॉर्निंग एज ऑलवेज. हर सुबह जैसा उस मॉर्निंग को भी सलीम सेट आउटसाइड हिज फादर्स फूड शॉप इन आगरास मोती बाजार. सलीम अपना पापा के दुकान के बाहर बैठा हुआ था. जो दुकान कहाँ पे था? आगरा में मोती बाजार. विद अ पाइल ऑफ ओनियंस. उसके पास प्याज का एक ढेर था. अ बाउल ऑफ गार्लिक. जिसमें लहसुन का एक बाटी बोला जा सकता है जिसमें एक कुछ लहसुन था. एंड अ बास्केट ऑफ स्पेनिच एंड पोटैटोस. और एक झोड़ी में स्पेनिच एंड पोटैटोस था. ये सारी चीज़ लेके वो क्या कर रहा था चलिए देखते हैं. पीलिंग, चॉपिंग एंड स्लाइसिंग. वो क्या कर रहा था? प्याज का जो ये छाल होती है उसको सही से रेडी कर रहा था क्योंकि उससे कुछ मसाला बना जाएगा, हम सब्जी बनाएंगे होटल में. और चॉपिंग उसको काटा जा रहा था. एंड स्लाइसिंग और छोटे छोटे पीसेस में उसको काट रहे थे. ये कौन कर रहा था? ये सलीम कर रहा था जो अपना पापा के दुकान के बाहर बैठ के. आई एम सो अ नवाब सॉन्ग नेवर हैज़ टू पील ओनियंस. वो ऐसे सोचा कि मुझे जहाँ तक लगता है एक नवाब के बेटे एक कभी नहीं करते होंगे. ही थॉट. उसने सोचा. इट्स जस्ट माई लक. ये तो मेरा नसीब है. दैट माई फादर इज़ द ऑनर ऑफ अ फूड शॉप. ये तो मेरा नसीब है क्योंकि मेरा पापा एक दुकान का मालिक है, इसलिए ये काम मुझे मिल रहा है. बट देन ही इज़ अ फैंटास्टिक कुक. लेकिन उसका पापा एक बहुत ही अच्छा क्या है? बावर्ची है, मतलब फैंटास्टिक कुक है. थैंकफुली द ओनियंस वर सो डन. उसको जितना सारा काम दिया गया था पूरी तरह से वो काम ख़त्म हो गया. एंड सलीम टुक देम इनटू द किचन. और वो पूरा काम हो गया वो सारी चीज़ को लेकर अपने किचन में चल गए. वेयर दाल वॉज बबलिंग ऑन द स्टोव. जहाँ पर स्टोव में दाल क्या कर रहे थे? बबलिंग कर रहे थे. मतलब स्टोव में दाल चढ़ा हुआ था और दाल को पकाया जा रहा था. while his father ground the spices for the mutton curry and the spinach and potato dish. जहाँ उसका पापा मसाला तैयार कर रहा था किस चीज़ के लिए? मटन करी के लिए. एंड स्पिनच पालक का सब्जी और पोटैटो डिश और पोटैटो की सब्जी बनाने के लिए. कमिंग बैक टू हिज पर्च आउटसाइड द शॉप. बहुत जल्दी ही वो सारी चीज़ वहाँ पर रख के वो दुकान के बाहर आ गए. सलीम सेटल डाउन टू बास्क इन द सन. वो बाहर में आके धूप में बैठ के धूप सेकने लगा. मतलब ये कौन सा सीज़न की बात किया जा रहा है? ये विंटर सीजन. मतलब हम लोग विंटर सीजन में क्या कर सकते हैं? धूप सेकेंगे. वाइप्ड हिज आइज एंड पिक्ड अप पोटैटो. बाहर में आके बैठा. क्या पहले तो अपना आँख को पोंछा. क्यों? आँख पोंछने का कारण है क्योंकि वो कुछ देर पहले क्या वो प्याज छीला.
इसके चलते उसका आँख से पानी निकल रहा था, मतलब आंसू निकल रहा था। इसके चलते आँख को पोंछा और फिर से क्या किया, फिर से एक आलू को उठाया। मतलब उसका काम अभी भी बहुत सारा बाकी हो सकता है। वन डे ही थॉट, वो सोचा एक दिन फादर विल टीच मी हाउ टू कुक। एक दिन मुझे लगता है मेरा पापा मुझे सिखाएंगे कि कैसे पकाया जाता है, कैसे खाना बनाया जाता है। एंड देन आई विल स्टैंड बिहाइंड द बिग स्टॉव्स। और उस समय जब हम सीख जाएंगे खाना बनाने, तब हम स्टोव के पीछे खड़े रहेंगे और हम खाना बनाएंगे। एंड कुक डिलीशियस मीन्स बहुत ही स्वादिष्ट हम लोग खाना बनाएंगे। वो सलीम ऐसा सोचा। वाइल समवन एल्स पील्स द ओनियन, जब कोई मेरे वाला काम दूसरे कोई करेगा और हम स्टोव के पीछे खड़े होकर क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। क्योंकि उसे ऐसा लगा कि हम जो काम कर रहे हैं इससे आसान काम हो सकता है खाना बनाना। इसके दिमाग में ये आया। बट ही हैड टू ग्रो अ बिट टॉलर फर्स्ट, लेकिन उससे पहले उसका क्या है, उसका बड़े होना, क्योंकि बहुत छोटे थे। राइट नाउ ही कुड नॉट इवन रीच अप टू लुक अप इनसाइड द बिग बॉक्स, क्योंकि अभी फिलहाल उसको वो जो पॉट, मतलब जिस बर्तन में वो पकाएंगे सारे चीज़, उसको बर्तन के अंदर क्या है, कैसे बन रही, इस चीज़ को देखने के लिए उसका उतना हाइट नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे हैं। एंड द बिग लैडन्स, और क्या लैडन्स मतलब क्या होता है, एक तरह का खूंती होता है जिसमें हम लोग खाना बनाने के समय उसको खाना को इधर उधर देखने के लिए उसको लैडन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह का स्पून जो हैंडल बहुत बड़ी रहती है और वह मच टू हैवी, जो बहुत ही भारी भी रहती है फॉर हिज यंगर्स, और वो अभी उसको उठाने के लिए भी उसका क्या नहीं है, उतना ताकत नहीं, क्योंकि बहुत छोटे हैं। एज ही वर्कड सलीम सिंह, लेकिन एक चीज़ है, सलीम जब भी काम करता था वो गाया करता था, क्योंकि उसको गाना गाना बहुत क्या था, पसंद था। इट वॉज अ सिंगिंग काइंड ऑफ डे, और हर दिन क्या करता, जब भी वो काम क्या करता था वो गाना गाता था। द ब्राइट विंटर सन वार्म हिज बैक, और उस समय क्या होता, विंटर का समय था। ब्राइट विंटर मतलब बहुत ही सन का जो सनलाइट जो था बहुत ही तेज था, और उसका उसका बैक को मतलब उसका बैक मतलब पीठ को क्या कर दिया, पूरी तरह से गर्म किया, जो वो बाहर में आके इसी तरह मतलब धूप सेकने का काम कर रहा था। ही हैड जस्ट हैड अ बिग बाउल ऑफ क्रीमी मिल्क, और कुछ देर पहले ही वो एक बाटी में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बाटी बोला जाएगा, जो एक मिल्क का, वो कुछ देर पहले खाया उसको। एंड लेटर, कुछ देर बाद, वन द लंच कस्टमर्स हैड गन, जब बहुत सारा दुकान में कस्टमर लंच करके चल जाएंगे, ही कुड प्ले मार्बल्स विथ हिज फ्रेंड्स इन रेस्ट, और वो क्या करेंगे, जैसे कस्टमर दुकान से चल जाएंगे लंच करके, लंच के बाद वो अपने दोस्त के साथ क्या क्या खेलेंगे, मार्बल्स खेलेंगे। ठीक है, कहाँ पे खेलेंगे, अपने स्ट्रीट पे खेलेंगे। So Salim sang a tune he liked and made up the words along the way. और क्या, सलीम एक ट्यून, एक गीत गाया करता था, एक धुन मतलब गाया करता था, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। वो धुन क्या है यहाँ पर, पिल एंड चॉप एंड स्लाइस देम टू एवरी डे, दैट इज ऑल आई डू। ही thrilled, he stopped for breath and then sang again. वो इस धुन को गाया करता था। ये धुन को हम लोग को थोड़ा सा उसी तरह गाना पड़ेगा जैसे एक गाना में गाया जाता है। Peel and chop and slice them too every day, that is all I do। मतलब वो हर एक दिन यही काम करते हैं, ऐसे चलते, ये धुन उसे बहुत पसंद था। He thrilled, he stopped for breath एंड देन सिंग, जैसे उसका सांस खत्म हो जाता है फिर से सांस लेता है, फिर से वो गाना गाना शुरू करते हैं। बट यू कैन प्लीज टेल मी वाई दिस स्मेली ओनियंस मेक मी क्राई, मतलब ये जो काम कर रहे हैं इसको डिफाइन कर रहे हैं अपने गानों में। वाह यू सिंग अ वेल, जब वो गा ही रहा था पीछे से कोई आवाज़ आए, वाह यू सिंग वेल, आप बहुत अच्छा गाते हैं। सेड अ डीप वॉइस, एक बहुत पीछे से आवाज़ आया। सलीम टर्न टू फाइंड अ टॉल मैन स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, वो पीछे तरफ जैसे देखा एक बड़ा सा इंसान पीछे खड़ा हुआ था। एंड द वर्ड्स आर रैदर इंटरेस्टेड टू, वो बहुत अच्छा भी बोले। आई मेड दम अप ग्रेट सलीम, सलीम ने क्या किया, उसकी तरफ देखा। आई कैन सी दैट, बट डिड यू मेक अप द ट्यून टू, क्या एक गाना आपने बनाया,
किसने कहा? मैं तो आपको देख ही रहा हूँ। जो इंसान उसके पीछे खड़ा था उसने कहा। सलीम शुक हिज हेड, अपना सर को हिलाया। नो सर, ये मैंने नहीं बनाया। आई हर्ड दैट समवेयर, ये कहीं मैंने सुना। अ नाइस ट्यून इजंट इट, क्या ये एक अच्छा धुन नहीं है? एंड ही ह्यूम्ड इट अगेन, फिर से उसे वो गाया। वेयर डिड यू हियर इट? एक जो पीछे जो इंसान खड़ा था उसने पूछा उसे, आपने कहाँ सुना? देयर इज़ एन उस्ताद हु लिव्स इन द लैंड बिहाइंड आवर्स, जो हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हम लोग रास्ते के गली के पीछे एक उस्ताद रहते हैं जिससे मैंने सुना। एवरी मॉर्निंग ही प्रैक्टिसेस हिज म्यूजिक, हर सुबह वो अपने गीत गाया करता है। एंड ही ऑफन सिंग्स दिस सलीम ग्रीन, और ये भी गाया करता है। डिफरेंट वर्ड्स ऑफ कोर्स, और भी बहुत सारा धुन गाया करता था। इट्स रागा भैरवी। ओह, सलीम पिक्ड अप अनदर पोटैटो, ये बोला तब जे ये रागा भैरवी है। ओह, तब सलीम ने क्या किया, एक दूसरा आलू को उठाया। आई डोंट नो अबाउट रागस, तब सलीम ने बोला मुझे नहीं पता रागस कौन है, रागस के बारे में मुझे नहीं पता सर, बट आई नेवर फॉरगेट अ ट्यून, लेकिन मैं इसे भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूलूंगा। द मैन केम एंड सिट डाउन नियर हिम, वो इंसान उसके नज़दीक में आके बैठा। ही लेस्ड हिज फिंगर्स मतलब यहाँ पर बोलना चाहते हैं वो दोनों हाथ को उंगली के अंदर, जैसे हम लोग उंगली भर देते हैं वैसे करके बैठा और उसके सामने आके बैठ गया ऑन हिज लैप, और ये अपना गोद में रखा हाथ को। एंड सेड सॉफ्टली, और बहुत प्यार से बोला, प्लीज़ सिंग फॉर मी सन, बेटा मेरे लिए भी गाना गाना गा दो ना। ये किसने कहा? सलीम को कहा, जो इंसान उसके सामने बैठा हुआ था। Shortly, Salim sang all the songs he had heard the उस्ताद sing. वो उस्ताद से जितना सारा गाना सुना था सारा गाना वो गाया। The man sat before him with his eyes closed, और उसके सामने वो इंसान आँख बंद करके उस गानों को क्या कर रहा था, सुन रहा था। एट टाइम्स टैपिंग अ फिंगर टू कीप द बीट, और जब वो उस गाने के धुन को कहाँ पर उसको बीट देना है, कहाँ पर कैसे करना है, उस उसको वो नोटिस कर रहा था। वेयर सलीम सेंग वेल, जहाँ सलीम बहुत अच्छा गा रहा था, द मैन वुड शवे अ बीट, तब उसे मतलब सर हिला के थोड़ा सा उसको सपोर्ट क्या क्या करता था, मतलब बहुत अच्छा गा रहा है इस इसको दर्शाता था। एंड गिव अ लिटिल अप्रिंग नोट, और उसको माथा हिला के क्या बोलता था, मतलब सर हिला के उसको बोलता था नहीं आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। सलीम वंडर्ड हु ही वाज, सलीम बहुत अच्छा गा रहा है, ये क्या बोल, मतलब सच में बहुत अच्छा गा रहा है ये लड़का। ही और अ सिंपल सिल्क रॉब, फिर उसने भी सोचा सलीम ने, यार मेरे सामने बैठा हुआ कौन है। एंड एंड पायजामास एंड हैड रैप्ड अ शॉल अराउंड हिम, जो क्या है, एक सिंपल सिल्क रॉब का पहना हुआ था, सिल्क का कपड़ा पहना हुआ था, जो पायजामा पहना हुआ था, और क्या एक शॉल, शरीर में एक शॉल मतलब रखा था। ही शूज द मेड अ गुड लेदर, जो उसका शूज था वो क्या अच्छी लेदर से बनी हुई, एंड एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड, जो सोने का एक मतलब ये होता है सोने का, जैसे शू के ऊपर सोने का एक डिज़ाइन बना हुआ था उसका जूते में। वेल ओल्ड, जो क्या पूरी तरह से ओल्ड तो था, जूता पुराना था लेकिन अच्छा लेदर से बनी हुई थी और सोने का एक डिज़ाइन बना हुआ था शू के ऊपर। ही लुक्स लाइक अ लैंडलॉर्ड, इससे तो जमींदार जैसा लग रहा है। सलीम कंक्लूडेड, ऐसा सोचा, मतलब ये इतना सच धज के जब आया है तो हमको लग रहा है ये कोई जमींदारी होगा, सलीम ऐसा सोचा। फाइनली सलीम टुक अ डीप ब्रीथ, वो बहुत गहरा एक सांस लिया। एंड सेंग हिज फेवरेट ट्यून, और उसका सबसे पसंदीदा धुन उसने गाया। इट ऑलवेज मेड हिम थिंक of cloudy skies and the smell of wet earth after the first shower। अरे एक उसको जब एक धूल उगाया करता था तब उसको ऐसा महसूस होता था आसमान में पूरी तरह से बादल छाए हुए और क्या भीगी, मतलब बरसात हो रही है और भीगी हुई, और का फर्स्ट शावर मतलब फर्स्ट जब धरती जब मतलब भीगती है तो उसका जो मतलब सुगंध वो महसूस होता था उसको इस तरह का।
It was the song, ये song था he sang when he was alone on the roof of the house flying a kite। और एक कब गाया करता था, जब वो अकेले रहता था छत के ऊपर और पतंग उड़ाया करता था, एक गाया करता था। When he stopped the man said softly, that is रागा मल्हार। जब वो गाना बंद कर दिया, जब गाना ख़त्म हो गया, तब वो इंसान ने कहा, उसके सामने जो बैठा हुआ था, ये रागा मल्हार है जो बहुत अच्छा गाते हैं। इट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, ये बहुत अच्छा गाते, बहुत अच्छा से गाते। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टू, ये मेरा भी फेवरेट है। वो इंसान ने कहा, बल्कि ये फेवरेट किसका हुआ करता था, सलीम का भी फेवरेट है। द मैन लुक्ड थॉटफुली एट हिम। इस पर वो जो मैन था उसके प्रति बहुत ही गहराई से देखा, चिंतित होकर देखा। वुड यू लाइक टू लर्न म्यूजिक सन, क्या बेटा क्या आप म्यूज़िक सीखना पसंद करेंगे? एंड व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? सलीम, द बॉय सेड, उस लड़के ने कहा, ये मेरा नाम क्या है, सलीम है। माई फादर वॉन्ट्स मी टू लर्न म्यूज़िक, मेरा पापा भी चाहते हैं कि हम म्यूज़िक सीखें, बट वी कांट अफोर्ड इट, लेकिन हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा भी चाहिए, क्योंकि फीस वगैरह देना पड़ता है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। तो सब सारी चीज़ हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए क्या, शो आई एम गोइंग टू बी कुक, इसलिए मैं एक बावर्ची बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास, हम लोग के परिवार के पास उतना वेल्थ नहीं है, संपत्ति नहीं है, क्योंकि हम लोग कैसे अफोर्ड कर सके म्यूज़िक सीखे, क्योंकि हमको उसके काम भी करना पड़ता है। नॉट वेन वी कैन बिकम अ सिंगर, द मैन सेड, बट आप एक सिंगर, अच्छे सिंगर बन सकते हैं। आई विल टीच यू फॉर फ्री, मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा, बट यू विल हैव टू स्टे विथ मी एट द फोर्ट, और ये सीखने के लिए आपको हम मेरे साथ रहना पड़ेगा उस किला में। द फोर्ट, अकबर बादशाह को, जो अकबर बादशाह का जो फोर्ट किला है, उस किला में आपको रहना पड़ेगा। सलीम लुक्ड डिसबिलीविंगली एट द मैन, उसको थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो मतलब उसका तरफ देखा। यस, कम टू द फोर्ट दिस इवनिंग विद योर फादर, तब उस इंसान ने उसको सलीम को कहा, आप आज शाम को किला में आइए आप अपना पापा के साथ, एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग, हम लोग सारी चीज़ वहीं पर डिस्कस करेंगे। द मैन लुक्ड अराउंड द स्मॉल स्ट्रीट फुल ऑफ वांडिंग काउज एंड पीपल, और वहाँ जो मैन बैठा हुआ था, वो वहाँ पर जिस रास्ता में बैठा, मतलब सारी चीज़ एक घटना हो रही थी, वो सारी चीज़ को देखा। पूरी तरह से रोड से क्या हुई है, काऊ से भरी हुई है, पे बहुत सारा इंसान से भरी हुई है, भरपूर, मतलब जैसे होता है ना एक बाज़ार में, उसी तरह भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है। दिस इज़ नॉट द प्लेस टू एक्सेप्ट आर डिसाइपल, यहाँ पर वो जगह नहीं है जहाँ पर एक शिष्य का, डिसाइपल मतलब होता है शिष्य, यहाँ पर एक शिष्य नहीं, मतलब ऐसा जगह नहीं जहाँ पर एक शिष्य को सिखाया जा सकता है। ही सेड, उसने कहा। सलीम लुक्ड सस्पियसली एट द मैन, वो बहुत मतलब वो सस्पियस हो गया, ये क्या बोल रहा है एक्चुअली, हमको जो बोल रहा है, मतलब जाने के लिए बोल रहा है, हमको म्यूज़िक सिखाएंगे, सब सारी चीज़ क्या हो रहा है, मतलब उसको थोड़ा सा विश्वास भी नहीं हो रहा था, यार ये क्या बोल रहा है। यू आर नॉट जोकिंग आर यू, क्या आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे, ऐसे उसने बोला, उस लड़का ने बोला, क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब ये विश्वास नहीं हो रहा था एक्चुअली हो क्या रहा है। नो, द मैन स्माइल्ड, उस इंसान ने थोड़ा सा मुस्कुराया, बोला, नहीं बेटा, आई विल लिव वॉट विद द गार्ड्स एट द गेट, और उस किला के जो गेट में जो गार्ड रहेगा, मैं उसको बोल दूंगा, टिल देम टू टेक यू टू द मियाँ तानसेन रूम, और लोग को बोल दूंगा जब आप लोग आइएगा, जो मियाँ तानसेन के रूम में आप लोग को पहुंचा दिया जाएगा। मियाँ तानसेन यू, तब जब सुना, क्या आप तानसेन हैं? सलीम लुक्ड अप एट द मैन, सलीम उसका तरफ देखा। हाउ कैन यू बी अ तानसेन, आप कैसे तानसेन हो सकते हैं? यू आर नॉट इवन राइडिंग हॉर्स, क्योंकि आप घोड़े में भी नहीं आए। घोड़े के जब बड़े बड़े जो मतलब राजा महाराजा को होते, वो लोग तो घोड़े में सवारी करते हैं, आप ऐसे आए हैं, आप घोड़े में भी नहीं, आप कैसे तानसेन हो सकते हैं? तानसेन स्माइल जेंटली, थोड़ा सा अच्छे से उसको प्रति मुस्कुराया एट द इनोसेंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का मतलब सलीम का बात किया जा रहा है, जो बहुत ही यहाँ पर मासूमियत के जैसे बोल रहा है, क्या आप तानसेन हैं, ये विश्वास नहीं हो रहा है। उसकी तरफ थोड़ा सा मुस्कुराया और एजे से उसको बोला। सलीम थॉट फॉर अ मोमेंट, सलीम कुछ देर के लिए सोचा, स्टिल देयर इज़ नो हार्म इन, चलो कोशिश करने में क्या जाते हैं, कोशिश तो कर ही कर सकते हैं। आई विल गो टू द फोर्ट टुडे, मैं आज फोर्ट जाऊँगा जस्ट सू, चलो देखते क्या होता है,
जस्ट टू सी। मतलब इस कहानी में हम लोग को बहुत ही अच्छा एक कहानी सुनी जिसमें सलीम और तानसेन के बारे में बीच बहुत सारा बातचीत हुआ। जो सलीम एक कुक बनना चाहता था, लेकिन उसका किसमें टैलेंट है, किसमें खूबियाँ है, उसको तब पता चला जब वो तानसेन के साथ मिला। और तानसेन उसे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया म्यूज़िक सीखने के लिए, क्योंकि उसका म्यूज़िक धुन जो था बहुत अच्छा था। और इसी तरह चैप्टर हम लोग का ख़त्म होती है यहीं पर।